नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। और लोहानी एजुकेशन चैनल में आपका फिर से स्वागत है। तो आज हम करेंगे, देखिए, जो हमारी एचएसएससी ने अभी 6000 पोस्ट निकाली है ना दोस्तों कांस्टेबल की, तो उसमें से 5000 पोस्ट हैं जो वो मेल के लिए निकाली हैं, और जो इसमें से 1000 पोस्ट रहेंगी वो फीमेल्स के लिए रहेंगी दोस्तों। ठीक है, तो आइए फुल डिटेल में बताता हूँ मैं। और अब की बार थोड़ा सा और ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। 3.2.5 मार्क्स यानी 5.5 मार्क्स का आपको रिलैक्सेशन भी मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए वो आगे डिटेल में मैं बताऊंगा कि कैसे किया हुआ है इन्होंने। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए जो प्रकाशन की तिथि है वो 12/2 की है। ठीक है, तो 12 फरवरी को ये प्रकाशित हो चुकी है चीज़। तो ऑनलाइन आवेदन आप करना शुरू कर सकते हैं, वो कर सकते हैं 20 तारीख से। दूसरे महीने की जो 20 तारीख आएगी ना दोस्तों, 20 फरवरी से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और लास्ट डेट रहेगी जो वो 21 मार्च रहेगी दोस्तों। ठीक है, जहाँ तक कि शुल्क की बात है, फीस की बात है, तो किसी भी पद के लिए आवेदन के लिए किसी भी उम्मीदवार को कोई शुल्क नहीं देना होगा, यानी कोई भी पैसा नहीं लगेगा दोस्तों आपका। ठीक है, आगे देखिए, आगे मैं बताता हूँ कि क्या कुछ होने वाला है अभी। तो यहाँ पर देखिए जो पदों और योग्यताओं का विवरण है वो ये पेज नंबर्स हैं कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो आगे देखिए, हमारे काम की चीज़ ये है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, आवेदन पत्र आमंत्रण। तो इसमें क्या लिखा हो, तो विज्ञापन के विरुद्ध ग्रुप सी योग्य उम्मीदवारों के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से पुलिस विभाग के 6000 पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बता चुका हूँ। 20 फरवरी से लेकर 21 मार्च तक, यानी पूरा एक महीना आपको फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो जॉब्स हैं उनके बारे में बताया गया है। तो देखिए क्या है, तो जो नंबर 1 पे है हमारा, वो क्या है कि पुरुष कांस्टेबल के लिए 5000 पद हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए जर्नल्स के लिए 1800 पद हैं दोस्तों, एससी के लिए 900 पद हैं, बीसीए के लिए 700 पद हैं, बीसीबी के लिए 400, ईडब्ल्यूएस के लिए 500 पद हैं, ईएसएम या जीएन के लिए 350 पद हैं, ईएसएम एससी के लिए 100 पद हैं, ईएसएम बीसीए के लिए 100 पद हैं, ईसीएम बीसीबी के लिए 150 पद हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्राइटेरिया फिक्स की हुई है, श्रेणी के आधार पर 5000 जॉब को फिक्स किया हुआ है। आगे देखिए, जो है हमारी दूसरा है महिलाओं के लिए। तो महिलाओं के लिए जनरल में 360 है, एससी में 180 है, बीसीए में 140 है, बीसीबी में 80 है, ईडब्ल्यूएस में 100 है, ईएमएस जेएन में जो जनरल में है यानी, ठीक है, उनके लिए 70 है, ईएमएस एससी के लिए 20 है, ईएसएम के जो बीसी हैं उनके लिए 20 है। ठीक है, और बीसीबी के लिए 30 है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है जो शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए, कौन फॉर्म को फिलअप कर सकता है। तो देखिए, उम्मीदवार को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से क्या करनी होगी, +2 पास करनी होगी दोस्तों। और एक विषय के रूप में या तो आपके पास 10वीं में हिंदी हो या इंग्लिश होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के उम्मीदवार को कोई भी अतिरिक्त वेटेज नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब ये 12वीं बेस पर है दोस्तों। ठीक है, 12th बेस पर अगर कोई बीए या एमए फॉर्म वाला भी इस फॉर्म को भरता है ना, मतलब डिग्री वाला, तो उसको कोई एक्स्ट्रा वो नहीं मिलेगा कि ये 12वीं वाला बीए वाला है तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे। ठीक है, तो हायर डिग्री का नहीं है, सबको सेम मिला हुआ है यहाँ पर। आगे बोला गया है जो वेतन रहेगा वो 21,700 रहेगा, बाकी आपके लेवल पर सेट रहेगा। आगे देखिए, आयु आपकी 18 से 25 वर्ष। तो 18 से 25 वर्ष कब तक मानी जाएगी, तो पहली तारीख है ना जो दोस्तों दूसरे महीने की, वहां से मानी जाएगी। अगर आप 18 साल और 25 साल के बीच में है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी एज अगर रिलैक्सेशन है तो वो क्राइटेरिया है उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, आगे भूतपूर्व सैनिक के लिए सेवा मुक्ति की तारीख, यानी कि अगर उनको एज में रिलैक्सेशन चाहिए तो इन क्राइटेरियो से गुजरना होगा। ठीक है, दूसरा है अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु में कितने की छूट कर दी है दोस्तों, 5 वर्ष की छूट सरकार ने कर दी है।
ठीक है। इसके बाद आता है क्वालिफाइंग टेस्ट। तो क्वालिफाइंग टेस्ट में क्या रहेगा? क्वालिफाइंग टेस्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन एवं प्राप्त सदस्य के उम्मीदवारों को आमंत्रित करेगा और फिजिकल के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट उनको देना होगा, ठीक है, जिसके द्वारा योग्यता के आधार पर जो मेरिट लिस्ट लगेगी, मेजरमेंट होगी, उसके हिसाब से फिर आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ठीक है। केवल योग्यता प्रकृति ऐसे में हरियाणा कर्मचारी चयन योग ऐसा कर सकता है। तो आगे बैचों की संख्या जैसे कि है आवश्यक समझे, जो भी है वो आगे देख लिया जाएगा। आगे है शारीरिक माप प्रशिक्षण। तो उम्मीदवारों को मानकों के अनुसार माप प्रशिक्षण से गुजरना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैं अभी बता देता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो यहाँ देखिए, शारीरिक माप प्रशिक्षण की प्रक्रिया को छेड़छाड़ रहित, निष्पक्ष बनाना, जहाँ तक संभव हो निष्पक्ष मानक डिजिटल उपकरणों से आपका जो फिजिकल टेस्ट होगा वो होगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे हमारा है फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट। तो फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या रहेगा? तो पुरुषों के लिए जो दौड़ है दोस्तों, वो है 2.5 किलोमीटर की दौड़ है, 12 मिनट में उनको तय करनी है, ठीक है। स्त्री और भूतपूर्व स्त्रियों के लिए 1 किलोमीटर 6 मिनट के अंदर। अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं, क्या है, भूतपूर्व सैनिक, ठीक है, तो आपको 1 किलोमीटर भागना होगा 5 मिनट के अंदर, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट रहेगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे है हमारा ज्ञान प्रशिक्षण। तो ज्ञान प्रशिक्षण में 94.5% वेटेज। तो देखिए, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 4 गुना के बराबर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगा, ठीक है। तो योग्यता प्राप्त करने वालों के बीच प्रत्येक श्रेणी के पद, शारीरिक माप प्रशिक्षण, स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, आगे प्रदर्शित होने वाले जो भी ज्ञान प्रशिक्षण होगा उनके आधार पर की जाएगी, ठीक। तो आगे, हाँ, परीक्षा का माध्यम हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा दोस्तों, ठीक है, समझ गए। आगे देखिए, सामान्य श्रेणी के एक पद के विरुद्ध चयन के विचार किए जाने के लिए उम्मीदवार को पास लगभग लगभग कितना पास करना होगा दोस्तों? 50% आपको मार्क्स लेने जरूरी है, ठीक है। आगे देखिए, अगर आरक्षण श्रेणी के पद के विरुद्ध विचार के मामले में उम्मीदवार को 10% की रियायत मिलेगी, अर्थात ऐसे उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम कट ऑफ 40%, यानी सामाजिक आर्थिक मापदंडों को छेड़छाड़ कर होगी, ठीक है। आगे देखिए, आगे कह रहा है, ये रहा दोस्तों, ये है मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट जिसकी मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो 3 नंबर, यानी कि 5.5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं अगर आप एनसीसी का प्रमाण पत्र लगाते हैं, ए बी सी किसी भी कैटेगरी का है या किसी भी लेवल का हो। तो आपके उम्मीदवारों को जैसे देखिए, तो ए के लिए अगर आपके पास ए कैटेगरी का तो 1 मिल जाएगा नंबर, बी का है तो 2 मिल जाएंगे, अगर आपको सी स्तर का नंबर है, लेवल का नंबर है, तो आपको 3 अंक मिल जाएंगे कांस्टेबलों के लिए, ठीक है। आगे देखिए, सामाजिक आर्थिक मापदंड क्या रहेंगे? अधिकतम 2.5%, यानी 2.5% सामाजिक आर्थिक सामान्य पात्रता परीक्षा के अनुसार पात्र उम्मीदवारों के मानदंड वेटेज स्वीकार्य होगा। तो ग्रुप सी और डी के पद के लिए नीति दिनांक 5/5/2022, समय समय पर संशोधित, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट है दोस्तों, तो 94.5 अंक, ये इसका क्या मैटर है? ये देखिए, अगर टेस्ट में सामान्य अध्ययन, सामान्य विज्ञान, करंट में जो शामिल होंगे, जो भी आपका ये सिलेबस बता दिया है अभी दोस्तों, इधर देखिए, सामान्य अध्ययन रहेगा, ठीक है, सामान्य विज्ञान रहेगा, करंट अफेयर रहेगी, सामान्य तर्क रहेगा, मानसिक योग्यता रहेगी, ठीक है, संख्यात्मक श्रेणी, कृषि, पशुपालन, अन्य प्रशासनिक, व्यापार आदि से संबंधित कम से कम 10% प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर की बुनियादी ज्ञान, यानी बेसिक कंप्यूटर से 20% प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों का स्तर वैसे ही होगा जैसे शिक्षित व्यक्ति की से अपेक्षा की जाती है। कांस्टेबल पद के लिए आप क्या हो? 12th पास हो। परीक्षा का जो पैटर्न रहेगा वो दोस्तों आपको पता रहेगा, ऑनलाइन रहेगा, वो ऑफलाइन रहेगा, और आपको परीक्षा जाकर देनी होगी, ठीक है, समझ गए दोस्तों। अगर मान के चले कि आपको जो समय मिलेगा वो जो प्रश्नों की संख्या होगी वो 100 होगी, ठीक है।
आपको टाइम मिलेगा, जो मिलेगा 105 मिनट मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ मैं। देखिए, यदि कोई अभ्यर्थी किसी प्रश्न के लिए 5 विकल्पों से भी को चिन्हित नहीं करता, ठीक है, यानी ऑप्शन कोई भी अटेम्प्ट ही नहीं करता, तो बिना किसी उस प्रयास के कारण उसके कितने अंक काट लिए जाएंगे? 0.945 अंक आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब सामाजिक और आर्थिक मापदंड में भी यहाँ पे भी आपको वेटेज प्रदान होगा दोस्तों। जो किसका क्राइटेरिया क्या है, देखिए, जो पात्र उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मापदंडों के लिए 2.5% वेटेज प्रदान किया जाएगा, जिन्होंने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार है। तो देखिए, एक आवेदक 2.5% का हकदार हो सकता है, न तो वह स्वयं और न ही आवेदक के परिवार में कोई भी व्यक्ति क्या हो, गवर्नमेंट जॉब पे ना हो, कोई बोर्ड, निगम, कंपनी, संवैधानिक आय और आयोग वगैरह किसी भी मतलब सरकारी जॉब पर हो ही नहीं। दूसरा, आवेदन वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष के लिए परिवार की सभी स्रोतों अर्थात वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि के जो भी है वो 1,80,000 से कम होनी चाहिए आपकी वार्षिक आय। ठीक है, तो अगर ये दो क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको 2.5% का वेटेज मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे है हमारा, ये हमारा कोई काम का नहीं है, बस ये महिलाओं के लिए है दोस्तों, थोड़ा काम का। यहाँ देखिए, तो पुरुषक आवेदक का अर्थ यानी स्वयं, उनके माता पिता, पत्नी, अविवाहित भाई, पुत्र। महिलाएं अविवाहित आवेदक का अर्थ है मतलब आवेदक, उसके पिता, माता, अविवाहित भाई। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे है, इसको आप देख सकते हैं पॉज करके। और यहाँ पर देखिए, महिलाओं को भी वेटेज मिलेगा यदि महिलाएं क्या है, विधवा है, तो पहले या दूसरे बच्चे और उसके पति का बसालीय वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही क्या होगी, है मृत्यु, तो उनको आवेदक के 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले ही दूसरे बच्चे और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, तो क्या है, उनको 2.5% का क्या मिल जाएगा, वेटेज मिल जाएगा। जो भी मेरी माताएं बहनें जो विधवा है, ठीक है, यदि आवेदक राज्य की ऐसी विमुक्ति में है, तो घुमंतु जनजाति, ठीक है, अनुसूचित जनजाति, न ही पिछड़ा वर्ग, तो 2.5% का वेटेज का हकदार होगा। ठीक है, तो ये जो 2.5% का है ना दोस्तों, उसके बारे में चर्चा की हुई है। आगे देखें, तो दोस्तों एक बात मैं अभी बता दूं कि आप है ना, यहाँ पर एक जो आप कट ऑफ है, जिस भी भाई की अगर कट ऑफ, मैं बताता हूँ, इस पे ही चर्चा करते हैं 1 मिनट के लिए। अगर किसी भाई की कट ऑफ क्या चली जाए, किसी भाई की कट ऑफ मतलब मान के चले, अगर आपके 60+ नंबर है ना जर्नल में, जर्नल में दोस्तों 60+ नंबर हैं, तो आप 60+ यानी 60 और 65 के आसपास है, ठीक है, जनरल के अंदर, तो अनुमानित यही है दोस्तों। ठीक है, तो 60+65 है, तो आप थोड़ा सेफ जोन में रह सकते हैं दोस्तों। उसके बाद अगर आप बीसी में हैं, तो बीसी के लिए भी 60+65, ठीक है, यही क्राइटेरिया रहेगा। अगर आप एससी से हैं, तो आप लगभग लगभग मान चलते हैं कि 57 से 57+ नंबर में है एससी कैंडिडेट, तो वो थोड़ा सेफ जोन माना जा सकता है। ठीक है, तो ये आपकी एक अनुमानित कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अगर आप ऐसे ही थोड़ी तैयारी करते रहें दोस्तों, तो आप इन नंबरों में इंक्रीज कर सकते हैं और 70+ ला सकते हैं, और बिल्कुल अपनी जो सरकारी नौकरी को बिल्कुल पक्का कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ ही दोस्तों, हमारे लोहान एजुकेशन चैनल से जुड़े रहें, हमारे लोहान एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। आप वीडियो देखते हैं दोस्तों लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। और उसके बाद मैं अभी बता देता हूं दोस्तों, हम हिस्ट्री, जीके और करंट अफेयर का बैच मैंने शुरू कर दिया है। ठीक है, तो आप हमारे इसी चैनल पर, लोहान एजुकेशन चैनल पर वीडियोस को देखकर, ठीक है, अपनी हिस्ट्री और जो जीके है और करंट अफेयर है, ठीक है, उसको कंप्लीट कर सकते हैं। धन्यवाद।